हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय बायोलॉजी लेक्चर, वेलकम टू अध्याय एकेडमी। और ये जो क्लास है आप सबके लिए, तो फाइनली आपकी क्लास 10th की क्लासेस तो शुरू हो चुकी है, ये जर्नी शुरू हो चुकी है और हम बढ़ चुके हैं आगे अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशंस को लेके। सो यस, सो आप लोग भी, आई नो अभी क्लास 10 शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा अभी क्लास 10 शुरू हो गया है और आप लोग भी सीरियस हो गए होंगे। बहुत लोगों ने तो अपने से बहुत सारे कस्में वादे कर लिए होंगे कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ना है, पूरे साल तैयारी करनी है, अपनी खूब मेहनत करनी है और अभी से हम शुरू करेंगे। बट आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आपको लग रहा होगा एक दिन मोटिवेशन में और दूसरे दिन नहीं हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहे होंगे। बट गाइस डोंट वरी, सी ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अपने आप को पहले तो उस गिल्ट से बाहर निकालिए और आप ये जो भी सोच रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, गिल्ट में मत रहिए और आप जितना ट्राई करेंगे इट विल ज़रूर 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 होगा। तो आप अपने बुक्स को अपने से पास में ले लीजिए, अपना फ्रेंड बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है बना लीजिए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहिए और पढ़ाई करिए, उस पर ध्यान दीजिए। बुक को भी बोल दीजिए, अब तो तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे साथ वे हीरिए। तो अब अपनी बुक्स को ही अपना सब कुछ बना लो, अपना सनम प्यार जो भी है सब कुछ साइड में करके अब आपकी बुक्स ही आपका लाइफ है, सब कुछ है। तो उसको ध्यान में रखो। और हमने अपने बैचेस शुरू कर दिए हैं अध्याय एकेडमी में भी, और हम अब बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली जो भी हमारी सीबीएसई बोर्ड जी की डिमांड है, जो कि इस साल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, डिमांड पे डिमांड दिए जा रहे हैं, डिमांड पे डिमांड दिए जा रहे हैं, जैसे कोर्ट डेट पे डेट देते जाता है। तो हम उन डिमांड्स को ज़रूर पूरा करेंगे और बहुत स्ट्रैटेजिकली करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो गया है और स्मार्ट लोग ही इसे क्रैक कर पाएंगे और आप भी स्मार्ट बन सकते हो हमारे साथ जुड़कर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारी बायोलॉजी क्लास भी शुरू हो चुकी है, बाकी मैथ्स क्लास भी शुरू हो चुकी है। सारे सब्जेक्ट्स को हम फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा सब कुछ है, तो कॉन्सेप्ट को लेते चलो। नहीं समझ में आ रहा है पूछो, कमेंट्स करो, बताओ, जैसे भी हो सकता है हम अरेंज करेंगे। एंड आपको जैसे समझ में आता है पढ़ो और आगे बढ़ते रहो बस, ठीक है, रुकना नहीं है। कभी कोई छूट जाए, नहीं कर पाया, कोई बात पूरी नहीं हो पाई है तो भी कोई बात नहीं बच्चों, फिर से उठो, फिर से नई कोशिश करो, फिर से तैयारी करो, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। डेडिकेशन से सब होता है। तुम एक नेचर का ना रूल समझ लो। आज आज मैं ना तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ ना, साक्षी मैम जो तुम्हें बता रही है ना, लिख के ले लो, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात बोल रही हूँ। ये जो नेचर है ना, ये डेडिकेशन देखता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखता है। तुम अच्छे हो बुरे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोई अच्छा काम करो या बुरा काम करो, तुमने कभी देखा है नेचर में कोई बुरा काम करने वाला भी जीत जाता है, उसका भी जो उसकी भी मनोकामनाएं होती है पूरी हो जाती हैं और कुछ गलत सा हो जाता है। और अच्छे काम करने वालों की भी मनोकामनाएं पूरी होती है। तुमने कभी सोचा, तुम गॉड को पूछते हो बैठ के कि भगवान, कि दुनिया में बुराई क्यों है, बुरा काम क्यों हो रहा है। नेचर का एक रूल है, जो इंसान डेडिकेटेड है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से कंसिस्टेंटली करता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, जैसा भी काम हो, अगर वो उसको कर रहा है ना, तो वो ज़रूर जीतेगा और वो उस काम में कामयाब होगा, सक्सेस मिलेगी उसको, ठीक है। तो नेचर के इस रूल को अगर तुमने समझ लिया है, जान लिया है, अपने जहन में उतार लिया है, तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। और तुमने भी जो सपने देखे हैं, सोचे हैं, जिए हैं, वो पूरे होंगे। जिनको तुम अभी आंख बंद करके जी रहे हो ना, आंख बंद करके देखना बंद करो, आंख खोल के देखना शुरू करो, यानी कि उस पर काम करना शुरू करो। डोंट जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट ऑल द टाइम के हो जाएगा, हम ये करूँगा वो करूँगा। प्लानिंग में ही खुश हो जाते हो, प्लानिंग में दिमाग में सोच के ही खुश हो, उसी में सेटिस्फैक्शन लिए बैठे हो, दो चार लोगों को बता दिया ये करना है ये करना है, बस बैठ गए और कुछ नहीं करना है उसके बाद। ये सब चीज़ें जो है ना,
कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सोचने से ना कुछ होना था तो बहुत लोग हैं सोचने वाले, सोच सोच के कर लेते। सो कॉल टू एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। उठो, उस पर काम करो, जो सोचा आज करो उसे, कल नहीं करना है, आज ही करना है, अभी करना है। उस पर मेहनत करो, काम करो, अभी शुरू करो। एंड जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, शुरू करते जाओगे, रास्ते तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। चलना तो पड़ेगा ना। अब मान लो मैं यहाँ बैठ के सोचूं कि यार मुझे कश्मीर जाना है, घूमना है, वहाँ की वादियाँ देखनी है, तो हो गया, मैं पहुँच गई। जब मैं उठूँगी, बाहर निकलूँगी, ट्रैवल करूँगी, तभी तो पहुँचूँगी। जर्नी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। वो जर्नी से ही डरते हो, बस सोच के खुश हो जाते हो, कश्मीर में खुद को इमेजिन करने उतने में ही खुश हो। तो भगवान तो इमेजिनेशन ही देंगे, ठीक है। हर बात पे भगवान को मत कोसा करो। भगवान रिजल्ट तभी देंगे जब तुम अपना काम, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करोगे तब। समझे कि नहीं? तो इस पर काम करो। और बाकी पढ़ाई का टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ाई का टेंशन जो है हम ले रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, तो पढ़ो ना बस बैठ के। तब परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। और हम ज़्यादा भी दूर नहीं है, मलाड में ही हमारी अकेडमी भी है। मैं खुद पढ़ाती हूँ, हमारे सर भी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सो अगर आप आसपास रहते हो मलाड में तो विज़िट कर लो, आ जाओ। मैं एड्रेस दे दूँगी, मुझे डीएम कर देना या कमेंट्स में लिख देना। आई विल शेयर यू द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। यू कैन विजिट अगर इफ़ यू आर नियर बाय। और अगर आप लोग दूर हो कहीं तो ऑनलाइन भी आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो। हम लोग साथ में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू बेटर, राइट। बात करने से हर चीज़ें हल होती हैं। तो लेट्स कनेक्ट विद दैट एंड लेट्स गेट बैक टू आज हमारा जो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डाइजेशन यानी पाचन, शुरू हो गया है। और हम इसे अभी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 2-3 क्लास में हम इसे डिटेल में कवर करके ख़त्म कर देंगे। तो ये चैप्टर जो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इजी भी है, हम जानते हैं डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो ये सब चीज़ें तो हमें पता है। अब हम देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों का डाइजेशन है ना बहुत बुरी हालत में है, बहुत ही ख़राब है। क्योंकि लोगों की आप देखेंगे कम कम उम्र में इतनी छोटे से बच्चों से लेकर के यंग जनरेशन एडल्ट्स जो कि हाईली एक्टिव होते हैं, उनको भी डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं। ये इशू, गैस्ट्रिक इशू, लैक्टोस इशू, और उनका जो स्टमक है, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर खा ली तो डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम देता है। इसीलिए आजकल हाजमोला की कंपनी, इनो की कंपनीज़ जो हैं वो बूस्ट कर रही हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि लोगों को डिपेंड कर दिया है। लोग डिपेंड हो गए हैं। अगर उन्होंने नहीं लिया ये सब चीज़ें तो डाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी डाइजेस्टिव टैबलेट्स, मेडिसिन्स, मतलब नेचुरल खाना पचाने के लिए लोगों को उसके लिए भी लेना पड़ता है, दवाइयों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो दिस इज़ सो डिस्टर्बिंग समटाइम्स व्हेन आई फील कि पहले के लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, काम करते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे, ये भी एक रीज़न होता था कि उनका डाइजेशन अच्छा होता था। पर अब जो है डाइजेशन लोगों का वीक हो गया है, ख़राब हो गया है। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है लाइफ़स्टाइल, कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसी है। तो लाइफ़स्टाइल क्यों मैटर करती है? लाइफ़स्टाइल में हमारा आता है खाना पीना, डाइट, हम किस तरह का भोजन करते हैं, अपने शरीर को कैसा फ्यूल देते हैं, वैसा ही वो आउटकम भी तो देगा। हम कितना पानी पीते हैं, हम कितनी एक्टिव लाइफ़स्टाइल जीते हैं या कितना बैठे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बायोलॉजी में हम पहले तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स, ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उनका रोल होता है हमारे लाइफ में, और उनके जो यूजेस हैं, उनके नाम हैं, साइंटिफिक नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड ही यूज़ करें, ठीक है। कुछ भी नाम नहीं लिख के आना है कि मेरे घर पे तो मम्मी स्टमक को पोटा बुलाती है तो हम पोटा लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टमक को स्टमक लिखना है, लीवर को लीवर लिखना है, उसे बाइल जूस होता है बाइल जूस ही लिखना है, उसे जूस निकलता है ऑरेंज कलर का, ऐसे सब मत लिख के आना बच्चों। मैंने कुछ पेपर्स चेक करते वक्त पढ़े थे, उसमें स्टूडेंट्स ने लिख के रखा है कि ये जूस निकलता है, उसका कुछ तो कुछ फलाना कलर है और वो ये काम करता है। ऐसे आंसर्स के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं।
तो इसके लिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को ही अपना सब कुछ मानो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो जब अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलोगे, प्लीज़ अभी से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इस 10th के लिए अभी हम कौन कौन सी बुक्स ले लें, क्या क्या पढ़ें। तो कई इतना ज़्यादा वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है खुद के लिए कन्फ्यूजन। देखो, घर पे बुक का बंडल बना के रखने से ना कुछ नहीं होने वाला है। फ़िलहाल आपको जो एनसीईआरटी मिली है उससे आप प्रिपेयर करिए। कहाँ ना ज़ोर से मत बजाओ। इधर आओ, इधर आओ ना, मैं वीडियो ले रही हूँ, हटो, यहाँ पे बैठो। ठीक है, तो ज़ोर से गेट बजा, उसको भी उठा दिया।